ये उपेंद्र सर हैं क्रिस्का दुबे के क्लास टीचर। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका एक्टिविटी क्लास में कैसा रहा था। तो उपेंद्र सर आप बताएंगे कि क्रिस्का दुबे क्लास में आपको देखने से लग रहा था कि ये टॉप 10 में आएगी, और स्वर्गीय नईमुद्दीन सर और ये जितने तमाम शिक्षक गण हैं इन सभी के सपना पूरा करेगी, ऐसा लग रहा था? आपको ऐसा फील हुआ कभी? ऐसा कुछ विशेष नहीं लगा, लेकिन हमें कुछ पूरी तरह से अंदर से विश्वास था कि ये ज़रूर अच्छा करेगी। और पूरी विश्वास ही मेरा मतलब कि ऐसा लगा ना, ये कर ही पाएगी। धीरे धीरे ये अपना लगातार मेहनत करती रही। ऐसा रहा कि मतलब कि चौथी रैंक ला करके बिहार में पूरी परचम लहरा। अच्छा, ज्ञान केंद्र के सर काफ़ी आप अच्छे टीचर हैं और काफ़ी सम्मानित टीचर है वहाँ के। मैथ में बहुत बड़ा कमांड है आपका, ऐसा बच्चा फीडबैक देता है, बहुत मैथ मतलब अच्छा पढ़ाते हैं आप। तो आपका माने क्या मोटो रहता है सभी बच्चों को, आप माने कैसे करते हैं टॉप 10 में आने के लिए? आप लोग के द्वारा क्या दिया जाता है? टॉप 10 में आने के लिए हम लोग बच्चों को ऐसा हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि हमेशा बच्चे लगातार पढ़ाई जारी रखें और कभी भी पढ़ाई छोड़ते न रहें, और रेगुलरिटी ही उनकी पढ़ाई के लिए अच्छी सीख मिल सकती है। और ये लड़के भी हम लोग के बातों को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और ये अच्छा कर ही रहे हैं। ऐसा पता चलता है कि ज्ञान केंद्र में जो टीचर हैं लगभग 20 प्लस साल का ईयर का 20 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है सभी टीचर के पास। तो इसका क्या बच्चों को माने बच्चों पे असर पड़ता है या कैसा? इसका जो 4th रैंक आया है वो एक्सपीरियंस टीचर की वजह से आया है कि वहाँ पे उस टीचर को लाना चाहिए? क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यूथ टीचर का भी ज़रूरी है, और जो एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं उनका तो अहम भूमिका है ही। ये दोनों का ही ज़रूरी है। जनरेशन के अनुसार हालांकि चेंजिंग होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस वाले टीचर का अहम भूमिका है इसमें। अच्छा सर, आपको बच्चा कहता है बाहर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए, आपको बार बार प्रेरित करता है, फिर भी आप बच्चे को रोकते हैं अंदर की नहीं, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम बाहर नहीं पढ़ा सकते, ऐसा आपका सोच है? जैसा कि मैंने मतलब ऐसा अप्रोच आपसे किया था, आप बोले ये बात कि नहीं हम सर वहाँ पे पढ़ाते हैं और स्कूल में सारा डाउट क्लियर कर देते हैं, तो बाहर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, न पढ़ने की जरूरत है। और इस बातों को 100% साबित कर चुकी क्रिस्का दुबे ने कि ये बाहर नहीं ट्यूशन पढ़ी, माने वहीं पे स्कूल के कंटेंट से ये पढ़ के टॉप पे 10 में अपना चौथा रैंक लाई। तो इसके बारे में आप क्या सुझाव देंगे और दूसरे बच्चों को आप क्या सुझाव देंगे? उसको ट्यूशन करना चाहिए बाहर जाके या ट्यूशन नहीं करना चाहिए, वह स्कूल के कंटेंट से ही उसी पे निर्भर रह के अपना तैयारी करना चाहिए? स्कूल का कंटेंट ही इतना अच्छा दे दिया जाएगा कि उसे कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग को पूरी तरह से आशा भी रहती है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब कि लड़कों को बता रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि कहीं पर ऐसा नहीं किया जाए और लड़के बड़ी बेहतर तरह से उसे समझ पाएंगे। अच्छा, क्रिस्का दुबे से एक सवाल है हमारा कि सर जैसा बोल रहे हैं कि सारा कंटेंट आपको क्लास में सब दिया जाएगा और स्कूल के अंदर दिया जाएगा, तो आपको क्या माने ऐसा फील होता है कि बाहर कोचिंग करने की जरूरत है, ट्यूशन पढ़ने जाने की जरूरत है या नहीं? अपने भाइयों को, छोटे छोटे भाइयों को आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोचिंग जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे एक क्लास टीचर उपेंद्र सर मैथ के टीचर हैं। से हमें बहुत मतलब कि इतने डाउट और डाउट जो होता था हम करते थे। यानी क्रिस्का दुबे के अनुसार मतलब इनका कहना ये है कि ज्ञान केंद्र में जो कंटेंट दिया जाता है, जो पढ़ाई किया कराया जाता है, उससे बाहर कुछ भी टॉप 10 में आने के लिए उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, बाहर माने कोचिंग के पीछे नहीं जाने की जरूरत है। आप वहाँ पे रह के पढ़ाई कीजिए, कंटेंट पे भरोसा रखिए, अपने पे भरोसा रखिए, आप बेहतर जरूर करेंगे। तो उपेंद्र सर, इनके मतलब शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे? बच्ची का मिशन अभी भी बहुत बड़ा मिशन है और उम्मीद मैं करता हूं और भगवान से मैं विनती करूंगा कि अपने मिशन को प्राप्त करें, दोबारा ये मतलब मौका आए सर। हम ये चाहते हैं कि बच्ची ये जो जिस तरह से बिहार में चौथा रैंक लाई है, वो आगे भी इंटर में भी इसी तरह से, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा रैंक क्या नंबर 1 ला करके दिखाएगी। अच्छा सर, एक और बात है कि अगले जो अभी जो बैच 10 क्लास के जो अभी बैच आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या उस बैच से भी उम्मीदें हैं कि वो टॉप 10 में आएंगे और क्या उसके लिए क्या करेंगे? अभी जो आपको सर ऐसा कहा जाता है कि जो गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है,
तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला था लगभग, लेकिन कृषिका दुबे ने उसमें पेट्रोल फुल कर दिया, टंकी फुल कर दिया, यानी कि एनर्जी से आप लोगों को भर दिया। अब इस एनर्जी को यूटिलाइज करके अगले सेशन में टॉप 10 में माने कितने बच्चों को देखना चाहेंगे? टॉप 10 में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देखना चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि पूरी तरह से मेहनत करते रहें हम लोग, और हमारी बातों को बच्चे भी फॉलो करते रहें। धीरे धीरे लड़के लाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो लड़के भी मेहनत करेंगे, और हम ये चाहते हैं जो हम लोग जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे कुछ और बेहतर हम लोग बताएंगे, और हमारी बातों को लड़के भली भांति फॉलो करेंगे।